ओके, और एक बार वो 35 वचन को पढ़ो, आपने शायद 35 वचन को पढ़ा ही नहीं। हाँ 35। यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। वो कभी भूखा न होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना हो। वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो आज यहाँ पर हम एक पिछले हफ्तों में हमने सीखा था कि यीशु मसीह मैं हूँ करके कहते हैं, और वो अलग अलग बातों को कहते हैं। मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। ऐसे अद्भुत बातों को यीशु मसीह क्या करते हैं, सिखाते हैं। हालेलुया। और आज हम यहाँ पर उसी वचन में देखते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, जीवन का रोटी हूँ। जो कोई मेरे पास आता है वो क्या नहीं होगा, कभी भूखा नहीं होगा। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा क्या नहीं होता है, नहीं होता है। हालेलुया। ज्यादा समय लेंगे, कुछ समय में कुछ बातों को हम सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं, ये याद रखो कि परमेश्वर के पास दूर दूर से लोग आकर यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। और यीशु मसीह जानते हैं कि वो लोग पेट के लिए आ रहे, भूखे हैं, और वो जानते हैं कि यीशु मसीह खाना खिलाते हैं, इसीलिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। तो यीशु मसीह उसी समय में कुछ सत्य को उनको क्या कर रहे हैं, बता रहे, बोलते हैं कि जीवन का रोटी क्या हूँ, मैं हूँ। तुम सिर्फ शारीरिक रोटी के लिए मेरे पास दौड़ कर आ रहे हो, पर मैं क्या हूँ, अनंत काल का स्वर्गीय रोटी हूँ, कि जो कोई मेरे पास आएगा, मुझे विश्वास करेगा, वो कभी भूखा और कभी प्यासा क्या नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे पास आओ, जो कोई मेरे पास आता है। तो आज हमारा संदेश का नाम भी वही है, मसीह के पास आने का क्या है, आराम। कि यीशु मसीह के पास हम आएंगे तो हमें कुछ आराम क्या होता है, मिलता है। कंफर्ट ऑफ कमिंग टू क्राइस्ट। एक आराम होता है जब हम यीशु मसीह के पास क्या करते हैं, आते। बहुत सारा आराम है बाइबल में, जब हम खोज के देखेंगे तो बहुत सारा आराम है जब हम यीशु मसीह के पास क्या करेंगे, आएंगे। और ऐसा आराम है कि जो संसार के लोग हमें जो आराम नहीं दे सकते हैं, वो आराम हमें क्या होगा, यीशु मसीह में मिलेगा। हालेलुया। हम संसार के बहुत सारे चीज से या व्यक्तियों से हम अलग अलग रीति से आराम ले सकते होंगे, पर वो कुछ क्षण का क्या होगा, पर परमेश्वर के पास जब हम आराम के लिए आते हैं, परमेश्वर हमें अनंत काल के आराम को क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। सो कुछ आराम हमें जब परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हमें क्या क्या आराम मिलता है। पहले वो वचन को और एक बार जोर से पढ़े, 35। यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु ने उनसे कहा, सभी लोगों से कहा कि जीवन का रोटी कौन है, मैं हूँ। हालेलुया। आगे आगे, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। वह कभी क्या नहीं होगा, भूखा ना होगा। सो पहले चीज, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम कभी भी क्या नहीं होंगे, भूखा नहीं होंगे। हम बहुत सारे टाइम खाते हैं, हम घर से क्या कराएंगे, हम थोड़ा दूर आएंगे, फिर हमें क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है भूख लग रहा है। हमने सुबह खाया, फिर हम कड़ी मेहनत किए, वापस हमको क्या हो सकता होगा, भूख लगता होगा। और वो हमारा शरीर का एक क्या है, एक चीज है कि भूख हमें क्या होता है, लगता है, और इसके लिए हम मेहनत भी क्या करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ तो तुम कभी भी क्या नहीं होगे, भूखा नहीं होगे। एक कितनी बड़ी आशीष की बात है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें किसी बात का क्या नहीं है, कमी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भूख है उसके लिए आपको क्या नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। और जब हम इसी अध्याय में जब आखिरी में देखते हैं कि परमेश्वर के पास जो कोई आता है उसे क्या है, अनंत काल के लिए भूख नहीं होगा। हालेलुया। और हमने इसके पहले भी हमने पढ़ा कि कैसे भूख के बारे में, ये शारीरिक भूख के बारे में यीशु मसीह क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं कह रहे कि शारीरिक भूख तो जब तक हम संसार में हमें खाने की क्या होगा, जरूरत पड़ेगा, पर अनंत काल का हमें जो आत्मिक में जो हमें क्या है, जो भूख है, जो प्यास है, जो तड़प है, जो हमें जो आहार चाहिए, हमें जो ताकत चाहिए, जो पौष्टिक तत्व चाहिए हमारे अंदर से आत्मिक जीवन में, वो केवल परमेश्वर हमें क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। छोटे बच्चों को हम क्या करते, प्रोटीन अच्छी तरह से हम क्या करते, खिलाते ताकि वो अच्छे बढ़ सके। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, हमारे आत्मिक में हमें क्या है,
हमें खाने की क्या है, कमी नहीं होगी। अनंत काल तक हम मर भी जाएंगे तभी भी हमको क्या है, भूख की क्या नहीं है, जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। तो पहला चीज है कि हम कभी क्या नहीं होगे, यीशु मसीह के पास आएंगे तो हम आत्मिक में कभी भी क्या नहीं होगे, भूखे नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिक है उसको मैंने कभी कटोरे के साथ नहीं देखा। ऐसे भजन संगीता में भजन का जो दावीद है वो कहता है, मैंने कभी भी एक धर्मी मनुष्य को क्या नहीं देखा, एक कटोरे के साथ क्या नहीं किया है, नहीं देखा। एक मनुष्य जब वो परमेश्वर के पास आता है, याद रखो यहाँ पर भी आने के बाद कहते हैं कि जो कोई परमेश्वर के पास आएगा वो कभी क्या नहीं होगा, भूखा नहीं होगा, आत्मिक में और वैसे ही शारीरिक में भी। कि जो कोई क्या है यीशु मसीह के पास आता है, विश्वास कर कर यीशु मसीह का संतान बन जाता है, परमेश्वर उसको क्या नहीं करेंगे, भूखा नहीं रखेंगे। हालेलुया। उनको कैसे ना भी कैसे, उनके पास पैसा भी नहीं हो तो परमेश्वर उनके लिए कुछ आयोजन क्या करते हैं, उसको कभी भिखारी क्या नहीं करेंगे कि वो भीख मांगने जैसे क्या नहीं हो जाएगा। कटोरे के साथ कभी भी यीशु मसीह का संतान कोई भी इस दुनिया में कोई भी क्रिश्चियन होने दो, वो कोई भी क्या नहीं होगा, भीख मांगने वाला क्या नहीं होगा। जो उद्धार नहीं पाया है, खुद क्रिश्चियन परिवार में जन्म होकर जो उद्धार नहीं पाया है वो हो सकता है, उसका नाम जॉन वगैरह ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर एक मनुष्य जो उद्धार को पाया है वो कभी भी क्या नहीं होगा, भीख नहीं मांगेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा जायरे है। आज इस साल का हमारा वही हमारा क्या है, संदेश है कि परमेश्वर क्या करते हैं, सारी जरूरतें को पूरा करते हैं। अब्राहम को जब जरूरत था संतान को जरूरत दिया, तब वो बलि चढ़ाने के समय में भी हमने इस साल के 12 बजे हमने जो ये सीखा था, राइट, कि 1 जनवरी को हमने सीखा था कि परमेश्वर हमारे क्या है, पूरा करते हैं। 5 रोटी 2 मच्छी की उस कहानी से हमने सीखा था, जब जरूरत है परमेश्वर ने क्या किया, पूरा किया। परमेश्वर आत्मिक भूख को भी मिटाते हैं और क्या करते हैं, शारीरिक भूख को भी परमेश्वर क्या करते हैं, मिटाते हैं। मैं अभी इतने साल तक हूँ कि मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि कभी घर पे राशन नहीं है और हम खा नहीं पाए, ऐसे कभी क्या नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, चलाया। हालेलुया। कोरोना के टाइम में होने दो या कोई भी मुसीबत में होने दो, परमेश्वर ने हमें क्या किया, खिलाया। एलाइजा नाम का एक नबी था, परमेश्वर का दास था। परमेश्वर ने उसको बोला कि क्या होगा, अकाल होगा, बारिश नहीं होगा। वो राजा को बताता है और उसके बाद छुप कर वो क्या कर देता है, जंगलों में जाकर रुक जाता है। वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, पर परमेश्वर ने हर दिन सुबह शाम क्या किया, कौवे को भेजा। किसको भेजा, कौवे को भेजा। और बाइबल में लिखा है, वचन लिखा है कि वो दिन सुबह और रात शाम सही समय में क्या करता था, वो मांस लेकर आता था, मीट, और क्या करता था, रोटी लेकर आता था। साधारण सब्जी भी नहीं, मीट तो और क्या है, पौष्टिक है, ताकतवर है। परमेश्वर ने उसको क्या किया कि कौवे को रखकर परमेश्वर ने एक दास को क्या किया, खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। और हमने पिछले हफ्तों में भी देखा कि परमेश्वर ने इजराइल जो मिस्र देश से बाहर निकलते हैं, उनके पास खाना नहीं, तो परमेश्वर ने स्वर्गीय मन्ना को भी क्या किया, भेजा। परमेश्वर क्या करते हैं, आत्मिक में भी हमारे भूख को मिटाते हैं, हमारे शारीरिक चीजों में भी हमारे भूख को क्या करते हैं, मिटाते हैं। हालेलुया। कितने खुशी की बात है, जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, पहला चीज हम भूखे क्या नहीं होगे। दूसरा, उसी वचन में जब हम देखते हैं, वचन कहता है, क्या कहता है, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी क्या नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, आना मतलब कैसा, बाइबल कहता है सिर्फ आना नहीं, ऐसे उठकर हम आना नहीं। कोई चर्च में आ जाते हैं, अरे यार सिर्फ हमको जाना है, सिर्फ वैसा ही आना नहीं, पर हम कलीसिया और परमेश्वर में कैसे आना चाहिए। हमें पहला तो क्या है, हमें खुद से चाहत के साथ क्या आना। अरे यार मुझे क्या है, परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर ऐसे नहीं बोल रहे मेरे पास आओ, ऐसा ही कुछ भी क्या करो, आओ नहीं। हमें चाहत के साथ आना है कि हाँ मुझे परमेश्वर के पास क्या करना है, जाना है, चाहत। दूसरा, प्रार्थना के
साथ हमें परमेश्वर के पास क्या करना है, आना है। तीसरा कि हमें क्या एक निश्चय रूप से आना है, हाँ कि मुझे ही क्या करना है, जाना है, निर्णय लेकर क्या करना है, आना है। और उसके बाद हम देखते हैं हमें आज्ञा पालन करते हुए आना है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं आओ, तो इसीलिए मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करके मैं क्या करता हूँ, आता हूँ। और पांचवा कि हमें क्या है, विश्वास के साथ क्या करना है, आना है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं कि आओ मेरे पास आओगे तो कभी तुम क्या नहीं होगे, भूखे नहीं होगे, क्या नहीं होगे, प्यास से नहीं होगे। पर हमें क्या करना है, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। पहले हम भूखा नहीं होगे, दूसरा हम प्यासा नहीं होगे। जैसे हमने यूहन्ना 4 अध्याय में देखा, स्त्री के सामने परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं, बात करते हैं कि वो बोलती है कि हे परमेश्वर क्या करो, वो जीवन का जल मुझे क्या, यीशु मसीह बोलते हैं जीवन का जल मैं क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। हे परमेश्वर वो मुझे क्या करो, दो, ताकि मैं क्या करूँ, इस कुएं में आकर पानी नहीं भर पाऊँ। परमेश्वर जीवन के जल को देते हैं। हमने 7वां अध्याय में जब हम आगे भी पढ़ेंगे उस समय में भी पढ़ा था कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन क्या है, पानी के समान है, हमारे अंदर से उमड़ते रहेगा। जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या होगा, एक पानी का स्रोत, एक पानी बनकर हमारे जीवन में क्या करेगा, फाउंटेन बनकर क्या करेगा, हमें हमेशा ताज़े तरीके से क्या करेंगे, रखेंगे। हालेलुया। बहुत सारे टाइम हमारे जीवन में हम क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जैसे हमारा गला सूखता है, पानी नहीं पीते हैं, वैसे ही हमारा आत्मा जो है, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, सूखने लग जाता है, सूखने लग जाता है। हालेलुया। कोई तो एक अच्छा ये बोला था, एक झाड़ को अगर हम जमीन से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सूख जाएगा। एक मच्छी को अगर हमने पानी से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ ही रहने के लिए क्या किया है, बनाया है। और वैसे ही हमको परमेश्वर ने इसीलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ क्या कर सके, रह सके। आदम को परमेश्वर ने, पहला मनुष्य को क्यों बनाया, ताकि वो परमेश्वर के साथ क्या कर सके, रह सके। पर वो पाप की वजह से वो दूर हो जाता है और उसके बाद उसके जीवन में अकाल हो जाता है, सुखावट। वैसे ही परमेश्वर से हमें क्या करेंगे, हम जब साथ में रहेंगे, परमेश्वर के करीब रहेंगे, तो हमें आत्मिक में कभी भी प्यास की क्या नहीं होगा, नहीं होगा। हम हमेशा फ्रेश रहेंगे, हमें कभी भी ऐसा अंदर से हमें क्या है, ऐसे तकलीफ क्या नहीं होगा, नहीं होगा। हम हमेशा क्या होंगे, परमेश्वर के साथ हौसला के साथ, हम क्या विश्वास के साथ, एक आशा के साथ क्या करेंगे, हम रहेंगे। हालेलुया। आगे 36 को पढ़ो। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया और तो भी विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह बोलते, देखो मैं ही वो स्वर्गीय मन्ना हूँ, पर तुमने मुझे देखा और तुमने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। लोग यीशु मसीह को देखकर भी क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं कर रहे। यीशु मसीह इतने आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। हमने देखा कि यीशु मसीह क्या है, एक विटनेस दिया था, 5 विटनेस दिया था। एक वकील जैसे विटनेस देते, वैसे परमेश्वर ने वैसा विटनेस भी दिया, गवाही दिया। देखो ये देखकर विश्वास करो, मुझे देखकर विश्वास करो, यूहन्ना देखकर विश्वास करो, मेरे काम को देखकर विश्वास करो, परमेश्वर को देखकर विश्वास करो, जो इतिहास में लिखा है उसको देखकर क्या करो। लोगों ने देखा तो भी क्या नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। 37 को पढ़ो। जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। हाँ, और वो सब मेरे पास आएगा। जो कोई मेरे पास आएगा, हाँ, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। और उसे मैं कभी ना क्या करूंगा, निकालूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते, जो कोई क्या है परमेश्वर ने मुझे दिया वो मेरे पास आता है और मैं उसे क्या नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया है, सभी लोगों को कुछ सुना है कि आ जाओ, कि क्या करो, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी क्या नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। हम यीशु मसीह पर विश्वास कर जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारा और एक आराम क्या है, यीशु मसीह के पास आने का, कि यीशु मसीह कभी भी क्या नहीं करेंगे, हमें
छोड़ेंगे नहीं। वो आखिरी वचन को, आखिरी भाग को क्या लिखा है, वापस पढ़ो। और जो कोई मेरे पास आएगा, हाँ। मैं कभी ना निकालूंगा। मैं कभी क्या नहीं करूंगा, निकालूंगा। हालेलुया। कभी आपको हुआ है कि आपको घर से निकाल दिया गया है? ऐसा हुआ है कभी? घर में तो सब घर में झगड़ा होता है, कभी ऐसा हुआ है कि आपको घर से निकाल, मुझे एक बार निकाल दिया था कुछ दिनों के लिए। मैंने क्या किया था कुछ तो, हाँ याद है, मैंने कुछ ऐसे किया कि मेरे पिताजी ने क्या कर दिया, भगा दिया। बोला बैग पैक सब पैक किया, और फिर यहाँ पर ही मैं आ गया था, आइरोली में। खोपरीने से यहाँ आइरोली में मैं रहने के लिए आ गया। एग्जाम्स के भी टाइम थे, 10वीं का टाइम था कुछ मेरा। हमारे रिश्तेदार होने दो, परिवार वाले होने दो, दोस्त होने दो, क्या कर सकते हैं, कभी ऐसे स्थिति में हमें क्या कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। हो सकता है आपको पुलिस ढूंढ रहा है और आप बोल रहे हो अरे यार घर से भाग कर आए, कैसा भी कुछ ना कुछ समय में क्या हो सकता है कि लोग आपको बोल सकते हैं अरे मत। याद है बाइबल में भी ऐसा लिखा है, एक क्या करता है, एक रात को एक मनुष्य आकर बोलता है मेरे घर में मेहमान आए, आपके पास रोटी है तो क्या करो, दो। तो ऐसा है, तो आपका दोस्त भी आपको क्या होगा, सोते टाइम अरे यार तुम अभी मत आओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, अब तो तुमको क्या कर सकता है, भगा सकता है। वो नींद में, आलस में, रात का समय, कुछ भी, कोई भी मनुष्य कभी भी आपको क्या कर सकता है, जब आप उनके पास आओ वो क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको क्या नहीं करूंगा, मैं उससे दूर नहीं करूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। हालेलुया। कितने आशीष की बात है, कितने आशीष की बात है। हालेलुया। इस संसार में कोई भी तुम्हें रिजेक्ट, अरे नहीं नहीं तुम मत आओ करके बोल सकते हैं, पर परमेश्वर किसी मनुष्य को, जो कोई उसके पास आता है, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करने से क्या नहीं करते हैं, इनकार नहीं करते हैं। हालेलुया। सोच कर देखो, मैं अपने जीवन को सोच कर देख सकता हूँ, आप अपने जीवन को सोच कर देख सकते हो कि हमने कितने पाप किए हैं। ऐसे पाप भी हो सकते हैं कि हम खुलकर सबको क्या नहीं कर सकते, हम बता भी नहीं सकते। ऐसे खुलकर इतने गंदे गंदे विचार हमारे दिमाग में घूमते हो गए, हमने वो दूसरों को बता भी नहीं सकते। पर परमेश्वर सबको जानते हैं, और परमेश्वर तो भी आपको क्या है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने तो पूछा कि कोई भी जो आतंकवादी है हजारों लोग को मारेंगे तो भी क्या आपके परमेश्वर उसे क्या करेंगे, माफ करेंगे? हाँ, हालेलुया। हमारे परमेश्वर आतंकवादी को भी माफ कर सकते हैं अगर वो मन फिराकर परमेश्वर के पास पवित्रता के साथ मन फिराकर वो क्या हो, सच्चाई के साथ वो क्या करे, आए। हालेलुया। कितना बड़ा पापी भी इस संसार का होने दो, परमेश्वर उसको भी माफ करने के क्या है, काबिल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर के पास आएंगे, क्या क्या आराम है, वो कभी भूखा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा। परमेश्वर उसे क्या नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कभी निकालेंगे नहीं। हालेलुया। 38 को पढ़ो। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, हाँ, और मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी इच्छा से नहीं, अपने पिता की इच्छा से क्या हुए हैं, आए। हालेलुया। आगे 39। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, जो कुछ उसने मुझे दिया है, मुंह से मैं कुछ ना खाऊं। क्या? उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, कुछ न खो। हाँ, वो स्टार्टिंग से पढ़ो। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है, उसमें से ना कुछ मैं खोऊं, उसमें से ना कुछ मैं कुछ खोऊं। आगे, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाओ, और उससे मैं अंतिम दिन क्या करूं, जिला उठाओ। हालेलुया। सो तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर किसी को इनकार नहीं करते, किसी को नहीं क्या नहीं करते, नहीं बोलते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं कि परमेश्वर उसको क्या नहीं करेंगे, खोएंगे नहीं, उसे क्या करेंगे, संभाल कर रखेंगे।
हालेलुया। सो जब हम एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक परमेश्वर का संतान जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उसे क्या करते हैं? संभाल कर रख देते हैं। हालेलुया। ये तो हो सकता है ना आपके जीवन में कि आपने कभी ना कभी कुछ चीजों को घुमाया होगा, राइट? आपको किसी ने कुछ दिया है, आप क्या हो सकते हो, कभी गलती से क्या हो सकते हैं, भूल गए होगे, घूम गया होगा, फिर उसके बाद कभी कभी वो मिलता भी नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास जो है वो कभी क्या नहीं होते हैं, वो खोएंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें आंखों की पुतली के जैसे क्या करेंगे? संभाल कर रखेंगे। एप्पल ऑफ एन आई, जैसे अपने आंखों की पुतली संभाल कर रखते हैं, परमेश्वर क्या करेंगे? संभाल कर रखेंगे। हालेलुया। गीत भी है, जैसे क्या करते हैं, क्या है जो क्या बोलते हैं, मुर्गी होता है, मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, उससे भी अधिक क्या करते हैं? परमेश्वर क्या करते हैं? संभालते हैं। हालेलुया। आपको पता है कि अगर मुर्गी, साधारण मुर्गी भी हो, अगर उसके साथ जो बच्चे लोग घूमते रहते हैं, अगर आप उसके सामने उसके बच्चे को लेकर जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो मुर्गी भाग के आएगी। आप किधर भी भागो, भाग के क्या करती है? आती है। वो संभाल कर रखती है अपने बच्चों को। एक वीडियो भी आपने देखा होगा, एक सांप क्या हो रहा था, मुर्गी को खाने के लिए आ रहा था, पर वो क्या है, वो मुर्गी क्या करती है? बचाती है। सांप को डसने से क्या करती है? बचाती है। वो चाहिए तो वो भाग कर जा सकती थी, पर वो अपने बच्चों को क्या करती है? संभाल कर रखती है। परमेश्वर भी हमें क्या करते हैं? संभाल कर रखते हैं। हालेलुया। एक शिक्षा है एटर्नल सिक्योरिटी नाम का बाइबल में, कि है कि हम कभी भी हमारे उद्धार को क्या नहीं कर सकते हैं? खो नहीं सकते। कि जो कोई यीशु मसीह को क्या करता है? विश्वास कर यीशु मसीह को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? संभाल कर रखते हैं। हमें छाप देकर क्या करते हैं? रखते हैं। और हमें अनंत अंतिम दिन तक हमें क्या करते हैं? संभाल कर रखते हैं। हम कभी कभी पाप कर भी दिए रहेंगे, पर परमेश्वर हमें ताड़ना देकर हमें सही मार्ग में क्या करते हैं? लेकर आते हैं। हम तो भी बार बार ताड़ना के बाद भी पाप करेंगे तो परमेश्वर हमको क्या करेंगे? मृत्यु दे देंगे, ताकि हम क्या करें? हमारे आत्मा को क्या करें? खो ना दे, हम संभाल कर क्या करें? रखें। हालेलुया। इसमें हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमें हमेशा हमेशा के लिए क्या करते हैं? संभाल कर रखते हैं। हम कभी इसके बारे में पढ़ेंगे। परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हमें संभाल कर रखते हैं, हमें खोते नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं क्या नहीं करूंगा? खोऊंगा नहीं। यीशु मसीह के माँ बाप यीशु मसीह को खो दिए थे, पता है आपको? पता है, जोसेफ और मरियम होते हैं, वो लोग एक वापस यरूशलेम से आते हैं, फिर उनके बाद पता चलता है यार हमारा बेटा किधर है? बेटा उधर, यीशु मसीह कहाँ पर है? पर यीशु मसीह क्या नहीं करते हैं? आपको और मुझे क्या नहीं करते हैं? नहीं करते। चौथा है कि यीशु मसीह नहीं खोते। उसी वचन में और एक बार वापस पढ़ो आगे, नहीं खोऊंगा। हाँ, अनंत, हाँ, पर उसे मैं फिर अंतिम दिन में क्या करूंगा? जिला उठाऊंगा। हालेलुया। कि जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा वो भूखा नहीं होगा, वो प्यासा नहीं होगा। परमेश्वर उसको नकारेंगे नहीं, परमेश्वर उसे क्या करते हैं? खोएंगे नहीं। और पांचवा हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे अंतिम दिन में क्या करेंगे? जी उठाएंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन हमने सुना था, राइट? कि 2 रिजरेक्शन, दो लोग क्या हो गए? 2 जनों का पुनर्धन होगा। उसमें से हम भी जो है कि परमेश्वर हमें क्या करेंगे? अंतिम दिन में जिला उठाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? हम रहेंगे। हम ऐसे नहीं है कि हम क्या है, बिना आशा का हम नरक में मरने वाले नहीं है, पर परमेश्वर हमें क्या करेंगे? हमें अंतिम दिन में जिला उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए क्रिश्चियन लोगों के लिए एक आशा है कि कोई भी हमारा रिश्तेदार मर जाने दो, हमारा कोई भी जो भी है मरने दो, अगर उन्होंने आप यीशु मसीह को विश्वास किया है, वो अंतिम दिन में क्या होगे? जी उठेंगे।
हालेलुया। इसीलिए हमें क्या है, विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। ओके, आगे 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 40 क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि क्योंकि मेरी पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखेगा और उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाए। और वो अनंत जीवन क्या होगा, पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर छठवां हम देखते हैं कि क्या है, परमेश्वर हमें क्या करते, फिर से जिलाते हैं, जिला उठाते हैं, हम वापस जीवन में आएंगे और हमें अनंत काल का क्या होगा, जीवन मिलेगा। सबको नहीं मिलने वाला है, जो कोई परमेश्वर के पास आएगा, जो कोई परमेश्वर को देखेगा, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास रखेगा, वो क्या है, अनंत काल का जीवन जिएगा। अनंत काल का जीवन, उस शब्द में से ही हमको समझेगा, अनंत काल, अनंत, अनंत, अंत के बिना जो काल है, विदाउट एंडिंग, उतना समय हम क्या करेंगे, हम जिएंगे। हालेलुया। खुशी की बात है कि हम मरने के बाद जी उठेंगे और हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, रहेंगे। यहाँ पर लोग क्या आते, इतना पैसे होते हैं, एक दिन, एक हफ्ता, एक साल और जीने के लिए भी वो क्या कर सकते, पूरा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। जो अमीर लोग हैं, मरते टाइम डॉक्टर के पास, तो भी एक एक दिन का क्या है, वैल्यू है। और यहाँ पर देखते हैं, एक नहीं, हजारों हजारों साल बिना अंत के हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। मरने का क्या नहीं है, टेंशन नहीं है। इस संसार में एक टेंशन बड़ा, वही टेंशन होता है लोगों को, हम ऐसे खाना है, वैसे खाना है, ऐसा करना, हम जल्दी नहीं मरना है, ऐसा मर जाते हैं लोग, ऐसा मर गया, वैसा मर गया, वो टेंशन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के संतान के लिए वो टेंशन नहीं है। जो कोई परमेश्वर के पास आएगा, भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, परमेश्वर उसे नकारेंगे नहीं। परमेश्वर उसे क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, परमेश्वर उसे खोते नहीं है, परमेश्वर उसे जिलाते हैं। और आगे हम क्या, अनंत काल का जीवन भी देते हैं। आखिरी में हम देखते हैं कि वो पढ़ो, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, और यहाँ पर वापस उसी वचन को यीशु मसीह बोल रहे हैं, अंतिम दिन में वापस क्या करूंगा, जिला उठाऊंगा। तो हमने 6 बातों को अभी तक पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने, कि हमें भूख नहीं लगेगा, यीशु मसीह के पास आएंगे, हमारे आत्मिक में कभी भूख नहीं लगेगा, शारीरिक में भी भूख नहीं लगेगा, और हमें प्यास नहीं लगेगा। तीसरा है कि परमेश्वर हमें मना नहीं करेंगे। और चौथा क्या था, परमेश्वर खोएंगे नहीं, हमें बचा कर रहेंगे, खोएंगे नहीं। और पांचवा क्या था, कि परमेश्वर वापस हमें जिला उठाएंगे। और छठवा क्या था, कि हम अनंत काल के लिए हम क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। और 35 को और एक बार पढ़ो, उसी में हम और एक पॉइंट देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, ओके, जो मेरे पास आता है। हालेलुया। सातवां ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमें और क्या मिलेगा, हमें यीशु मसीह मिलेंगे। हालेलुया। जो कोई मेरे पास आता है, हालेलुया, कि जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, मुझे अनंत काल का जीवन होने दो, मुझे ये सब क्या नहीं, वो सब मायने नहीं रखता है, मुझे यीशु मसीह क्या होगे, मिलेंगे। हालेलुया। कि संसार का सारा अभिलाषा, जो भी खुशी है, वो सब जाने दो, वो सब अलग है। ये सब जो अभी हमने 6 आशीषों को देखा, आराम को देखा, ये सब हमें मिलेगा जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे। पर इसके अलावा हमें यीशु मसीह क्या होंगे, हमें मिलेंगे। जो सच्चे खुदा है, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। यीशु मसीह के साथ हम क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। हालेलुया। ये सब आशीष तो क्या, जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, ये सारी आशीष तो क्या होगा, हमारे पीछे आएगा। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ हम क्या करेंगे, हम रहेंगे। हालेलुया। तो आज हमने ये जो बातों को सीखा है कि यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मेरे पास क्या करो, आओ। हमें यीशु मसीह के पास आना है।
उस समय होने दो या ये समय होने दो, हमें प्रार्थना में, हमें यीशु मसीह तो हमसे दूर नहीं है, हम हमारे पाप करते हैं और हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। परमेश्वर फिर बार बार याद दिला रहे, हे क्या करो मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम क्या करो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हालेलुया। हम यीशु मसीह के पास आना है। सारी आशीष, बहुत सारे आशीष है, हमने तो सिर्फ कुछ वचनों में इतने आशीषों को देखा। और सबसे बड़ा कि यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमें यीशु मसीह क्या होंगे, मिलेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें क्या, यीशु मसीह ने जैसे कहा कि हमें यीशु मसीह की ओर देखने की जरूरत है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आना मतलब सिर्फ ऐसा ही प्रार्थना करना या ऐसा ही कुछ करना नहीं, ऐसा ही चर्च में आना या ऐसा ही कुछ हम बाइबल पढ़ लेंगे, चलो आज हमारा दिन अच्छा जाएगा, हम बाइबल पढ़ लेंगे, हम क्या करेंगे, अच्छा काम कर लेंगे, ये ऐसे नहीं। हमें पूरे मन से क्या करना है, आना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे टाइम क्या करते हैं हम बच्चों को बोलेंगे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम जबरदस्ती करेंगे तो उसमें क्या नहीं है, मजा नहीं है। पर जब हम बोलेंगे आ जा, तो वो बच्चा खुद चल कर क्या करेगा, आएगा, तो उसमें क्या है, एक प्यार है। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.